हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गूगल हब। आज इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा इसकी संभावना आने वाली परीक्षाओं में भी है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के सभी प्रश्नों को हल करें तथा अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्लड बैंक कहलाता है ए प्लीहा, बी अस्थि मज्जा, सी किडनी, डी फेफड़ा। तो मानव रक्त को संग्रहित करने के कारण प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु भी होती है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का उत्पादन होता है या आरबीसी का जन्म होता है, जबकि किडनी मानव रक्त को साफ करता है, तथा फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? ए सोरेनसन, बी लैंडस्टीनर एवं विनर, सी विलियम हार्वे, डी वीडल एवं टैटम। तो सोरेनसन पीएच स्केल की खोज किए थे या पीएच स्केल का आविष्कार किए थे। लैंडस्टीनर एवं विनर आरएच फैक्टर के खोज करता है, जबकि विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए हैं। वीडल एवं टैटम एक एंजाइम की परिकल्पना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ए हाथ में, बी चेहरा में, सी छाती में, डी पैर में। तो टिबिया नामक हड्डी जो है वह पैर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? ए बड़ी आंत में, बी अमाशय में, सी छोटी आंत में, डी यकृत में। तो पचे हुए जितने भी भोजन हैं उनका अवशोषण छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पित्त स्रावित होता है अर्थात पित्त का उत्पादन कहाँ होता है या निर्माण कहाँ होता है? ए पित्ताशय द्वारा, बी यकृत द्वारा, सी किडनी द्वारा, डी फेफड़ा द्वारा। तो पित्त का निर्माण यकृत द्वारा होता है। इसका पीएच मान 7.7 है पीएच मान, तथा यह जमा होता है गॉल ब्लैडर में, या संग्रहण जो भी बोलिए वह गॉल ब्लैडर पित्ताशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है? ए मुख से, बी पेट से, सी आमाशय से, डी छोटी आंत से। तो भोजन पचना प्रारंभ कर देता है, मुख से ही कर देता है। मुख में यह स्टार्च का पाचन शर्करा के रूप में हो जाता है। स्टार्च का पाचन शर्करा के रूप में तथा संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, ए तंत्रिका तंत्र, बी शुक्राणु, सी अंडाणु, डी पाचन तंत्र। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है तथा सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी।
तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है तथा सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो अग्नाशय है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल है। पीनियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ए रीढ़ की हड्डी, बी सिर की हड्डी, सी जबड़े की हड्डी, डी कान की हड्डी। तो मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी जो है वह जबड़े की हड्डी है। यह अन्य हड्डी की अपेक्षा 8 से 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है तथा सबसे पतली हड्डी अगर बात की जाए, सबसे पतली हड्डी तो वह पैर में पाई जाने वाली फिबुला है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ए वसा से, बी प्रोटीन से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी आयरन से। ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह ऊतक कहलाता है। यह प्रोटीन से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिटर, या ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य का ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी खून ले सकता है। ऑप्शन ए ग्रुप ए, ऑप्शन बी ग्रुप ओ, ऑप्शन सी ग्रुप ए बी, ऑप्शन डी ग्रुप बी। तो जो यूनिवर्सल रेसिपिटर है वह है ए बी। और जहाँ तक ब्लड ग्रुप ओ की बात की जाए यह यूनिवर्सल डोनर है। नंबर 12, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है अर्थात कौन सा तत्व पाया जाता है? ए कैल्शियम एवं फास्फोरस, बी सोडियम, सी सल्फर, डी नाइट्रोजन। तो मनुष्य के दांतों और हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ए 7.4, बी 6, सी 8, डी 9। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। ए सेरिब्रम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिबेलम, डी मोड्यूला। तो सेरिब्रम की बात की जाए तो इससे सोचना, तर्क करना इत्यादि है। यह बिगेस्ट पार्ट है मानव मस्तिष्क का, बिगेस्ट पार्ट है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रक का कार्य करता है, जबकि सेरिबेलम में मोटर नियंत्रण कार्य होता है। मोड्यूला में श्वसन, खांसना, छींकना इत्यादि होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 6, बी 7.4, सी 7, डी 8। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है अर्थात मानव रक्त क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। ए 24 जोड़ी, बी 12 जोड़ी, सी 18 जोड़ी, डी 6 जोड़ी। तो पसलियों की संख्या मानव शरीर में 24 होती है अर्थात 12 जोड़ी। मानव शरीर में पसलियाँ 3 तरह की होती हैं। ऊपर से 1 से 7 तक जो रिब्स या पसलियाँ हैं वह ट्रू रिब्स यानी सत्य पसली कहलाते हैं, जो अस्टर्नम से डायरेक्ट जुड़े होते हैं।
8, 9, 10 8वां 9वां और 10वां पसलियाँ हैं वह फॉल्स रिब्स कहलाते हैं, अर्थात यह अस्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं। 11वां तथा 12वां जोड़ियाँ जो दोनों हैं वह फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? ए स्टेपिज, बी फीमर, सी इनकस, डी मैलियस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। यह चावल के दाने के बराबर होता है, चावल के दाने के बराबर होता है। इसके वास्तविक स्थान से हिल जाने के कारण कान से म्यूकस जैसा पतला द्रव निकलता है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। अब मनुष्य के कान में 3 हड्डियां होती हैं, स्टेपिज, इनकस, मैलियस। ये तीनों हड्डियां मनुष्य के कान में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ए हाइपोथैलेमस, बी प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, सी सेरिबेलम, डी मॉड्यूला ऑब्लागेंटा। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, जो पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग अकेले होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ए 46, बी 23, सी 48, डी 50। तो मानव शरीर में जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या 23 जोड़ा होती है, अर्थात 46। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है? ए 30 से 50%, बी 65 से 80%, सी 100%, डी कोई ज़रूरी। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% पाई जाती है। अगर बात की जाए तो मानव शरीर में लगभग 65%, मस्तिष्क में जो बात की जाए, मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में 85%, रक्त में बात की जाए 79%, फेफड़ा में 80% जल पाया जाता है। नंबर 21, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है? ए 524, बी 639, सी 206, डी 193। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है, जिसमें सर्वाधिक मांसपेशियां पीठ में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम है, मांसपेशी का नाम जो है ग्लूटस मैक्सिमस है, क्वेश्चन नंबर 22, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? ए लोहे की कमी से, बी कैल्शियम की कमी से, सी कोबाल्ट की कमी से, डी आयोडीन की कमी से। तो हड्डियों का कमज़ोर होने का मुख्य कारण कैल्शियम की कमी है। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है? ए 17%, बी 56%, सी 7%, डी 20%। तो रक्त की मात्रा मानव शरीर के भार की तुलना में 7% होता है, ओनली 7%। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त को शुद्ध करता है वह क्या है? ए फेफड़ा, बी किडनी, सी यकृत, डी अग्नाशय।
तो रक्त को शुद्ध करता है वह है किडनी। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है, रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन जो बीटा कोशिका से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 25, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ए रेनिन, बी इरोप्सिन, सी पेप्सिन, डी ट्रिप्सिन। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। क्वेश्चन नंबर 26, लाल रक्त कण को कहा जाता है या रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट, बी एरिथ्रोसाइट, सी ल्यूकोसाइट, डी मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट की बात की जाए तो यह एक तरह से कहा जा सकता है WC का ही भाग है जो रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। वही एरिथ्रोसाइट RBC को कहा जाता है, जबकि ल्यूकोसाइट WBC को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, लिंग का निर्धारण होता है। ए पुरुष क्रोमोसोम पर, बी स्त्री क्रोमोसोम पर, सी दोनों पर, डी कभी स्त्री तो कभी पुरुष पर। तो लिंग का निर्धारण मुख्यतः पुरुष क्रोमोसोम से होता है। जो 23rd पेयर है पुरुष का, मेल का, वही निर्धारण करता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन ए संचित होता है। ए किडनी में, बी यकृत में, सी अमाशय में, डी अग्नाशय में। तो विटामिन ए जो संचित होता है वह यकृत में होता है, लीवर में, लीवर में होता है। लीवर से ही बाइल जूस यानी पित्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 29, वृक्क या किडनी का वजन होता है। ए 300 ग्राम, बी 150 ग्राम, सी 600 ग्राम, डी 750 ग्राम। तो वृक्क का वजन 150 ग्राम होता है। अगर इसकी आकृति की बात की जाए तो यह 3 सेंटीमीटर मोटा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह खून को साफ करता है। क्वेश्चन नंबर 30, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ए यकृत, बी त्वचा, सी मस्तिष्क, डी बोमन संपुट। तो लार्जेस्ट ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्किन, त्वचा। नंबर 31, शरीर की सबसे कठोर तत्व होती हैं। ए एनामिल, बी हड्डी, सी त्वचा, डी उपास्थि। तो शरीर की सबसे कठोर तत्व है वह है एनामिल, दांत के ऊपरी भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33,
सामान्य मनुष्य का रक्तचाप अर्थात बीपी ब्लड प्रेशर होता है? ए 100/60 मिलीमीटर, बी 140/100 मिलीमीटर, सी 120/80 मिलीमीटर, डी 120/100 मिलीमीटर। जहाँ अंश सिस्टोलिक जबकि हर डायस्टोलिक बताता है। तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होना चाहिए। रक्तचाप मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। नंबर 34, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? ए कैल्शियम, बी जिंक, सी सोडियम, डी लोहा। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त में लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है? ए 206, बी 205, सी 204, डी 209। तो वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि नवजात शिशु का लगभग 300 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर है? ए 12 से 14 बार पर मिनट, बी 14 से 16 बार पर मिनट, सी 16 से 18 बार पर मिनट, डी 18 से 20 बार पर मिनट। तो स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर 16 से 18 बार पर मिनट है, जबकि धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 37, श्वेत रक्तकण अर्थात WBC का जीवन काल होता है? जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? ए 1 से 4 दिन, बी 5 से 8 दिन, सी 9 से 13 दिन, डी 14 से 17 दिन। तो WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, जबकि RBC का जीवन काल 120 डेज लगभग होता है। नंबर 38, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? ए साइकेडेमी, बी वैसेक्टोमी, सी न्यूरेटोमी, डी ट्यूबेक्टोमी। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जबकि पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। पैर की हड्डी नहीं है? ए टिबिया, बी ह्यूमरस, सी फीमर, डी फिबुला। टिबिया मानव के पैर की हड्डी है, फीमर मानव के पैर की हड्डी है, फिबुला भी मानव के पैर की हड्डी है, जबकि ह्यूमरस मानव की पैर की हड्डी नहीं है। यह ऊपरी भुजा में पाया जाता है। नंबर 40, संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने के कारण मौत हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? ए पिता का RH+ तथा माता का RH+ होना, बी पिता का RH- तथा माता का RH+ होना, सी पिता का RH- तथा माता का RH- होना, डी पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। तो सवाल को पहले समझते हैं। इस बीमारी के अंतर्गत माता के गर्भ में ही भ्रूण की मौत हो जाती है, वह भी रक्त के
थक्का बनने के कारण होती है। रक्त के थक्का बनने के कारण पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? A 8, B 30, C 10, D 12। तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 हड्डी होते हैं। यदि गर्दन की ऊपर की बात की जाए तो मानव शरीर में कुल 28 हड्डियां होती है, जो इस प्रकार हैं। कान में 6 हड्डियां, खोपड़ी में 8 हड्डियां, चेहरा में 14 हड्डियां, टोटल 28 हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? A गुर्दा, B यकृत, C अंतःस्रावी ग्रंथियां, D पसीने की ग्रंथि। तो वाहिनी विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का एक अन्य नाम है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को निष्पादन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? A कैल्शियम फॉस्फेट, B सोडियम क्लोराइड, C फेरिक नाइट्रेट, D मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हड्डियों में जिस लवण की सर्वाधिक मात्रा होती है वह है कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? A 4, B 12, C 20, D 28। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं तथा 12 दांत ऐसे होते हैं जो 1 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? A 16, B 18, C 22, D 32। तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 46, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? A एमाइलेज, B टाइलिन, C पेप्सिन, D लाइपेज। तो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? A यकृत, B पित्ताशय, C कॉर्निया, D आंत। तो पाचन तंत्र का यकृत बिल्कुल हिस्सा है, पित्ताशय भी हिस्सा है, आंत भी हिस्सा है, जबकि कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यह मानव नेत्र का हिस्सा है, मानव नेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 48, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि A शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, B तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, C शरीर के रचनात्मक भाग हैं, D जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो एंजाइम रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? किए जाते हैं। A बड़ी आंत, B मुंह, C छोटी आंत, D पेट। तो रक्त में जो अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं वे छोटी आंत से किए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 50, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। X है
ऐसा कौन सा अम्ल है जो आमाशय से स्रावित होता है तथा भोजन को पचाने में सहायक है? इसका सरल रूप यह है: ए एसिटिक एसिड, बी मेथनोइक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी सिट्रिक एसिड। तो मानव के आमाशय से जो अम्ल उत्पन्न होता है वह है HCl। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उन्हें भी अपनी तैयारी में एक नई दिशा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।